नमस्कार विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं हमारा राष्ट्र गौरव के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है। ओके, तो आज हमारा इसी के रिगार्डिंग 13 नंबर वीडियोस जो अपलोड हो रहा है राष्ट्र गौरव के लिए। ओके, और बच्चे काफ़ी इस वीडियोस को पसंद भी कर रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड क्या बोलते हैं, आज हमारी ये 13 नंबर्स की वीडियोस है। 12 वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। ओके, जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप पूरा का पूरा वीडियो देख सकते हैं। 20 जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग का जो पेपर है वो आगामी 24 अप्रैल को है। ओके, तो ये सिर्फ एक्चुअली गोरखपुर यूनिवर्सिटी के लिए ही नहीं, बाकी भी यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ राष्ट्र गौरव की परीक्षा होती है उनके लिए भी सहायक है ये। तो वो सारे बच्चे भी ये सारे के सारे वीडियोस को अच्छे से देख सकते हैं। और एक और इन्फॉर्मेशन आप लोग को देनी थी कि देखिए, अब हमारा चैनल का जो यूट्यूब चैनल है उसका एक इंस्टाग्राम लिंक चैनल क्रिएट हो चुका है, तो आप हम लोग को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम यूज़र आईडी है स्वास्तिक कॉमर्स क्लास। ओके, और टेलीग्राम पे आप लोग जानते हैं कि हमारा ऑलरेडी एक चैनल चलता है स्वास्तिक 2409, वहाँ पे भी हम लोग को आप फॉलो कर सकते हैं। ओके, एनी अदर फर्दर इन्फॉर्मेशंस। ओके, और एक छोटी सी और इन्फॉर्मेशन है कि आप लोग जान रहे हैं जैसे कि 1 मई से हमारी कॉमर्स के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, तो 1 मई से कॉमर्स से एमसीक्यू की स्टार्ट हो जाएगी, जो हमारी आगामी बीएड की परीक्षा, एमकॉम की परीक्षा, जो बच्चे बीकॉम करने के बाद बीएड करेंगे, एमकॉम करेंगे, उनको कंपटीशन एग्जाम में कॉमर्स के एमसीक्यूज दिखेंगे ही दिखेंगे डेफिनेटली। तो उन सारे बच्चों के लिए बेनिफिशियल होगा, और जो बच्चे CU8 की तैयारी कर रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए, उनके लिए भी ये काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। ओके, तो देर ना करते हुए चलिए हम लोग अपने एक इंट्रो वीडियो के साथ अपने क्लासेस की शुरुआत करते हैं। ओके, तो देखिए, आज मैंने कुल 100 क्वेश्चन आपके लिए ले रखे हैं ताकि आप लोग का ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर हो सके, क्योंकि 24 को एग्ज़ाम है। तो 100 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, तो सारे क्वेश्चंस अच्छे से आप लोग देखिएगा और अच्छे क्वेश्चन समझ कर ही जाइएगा अच्छे से, ताकि आप लोग एग्ज़ाम परफॉर्म कर पाएँ। ओके, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, माना सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। माना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? हट्टन, गिलबर्ट, नेस्फील्ड या अब्बे डुबोय? तो ये देखिए इसके आंसर है नेस्फील्ड। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। परिवार की उत्पत्ति का आधार है। परिवार की उत्पत्ति का क्या आधार है? जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति, कामाचार, जीव शास्त्रीय एवं मनोवैज्ञानिक अधिकार या मनोनैतिक अधिकार? तो इसका आंसर है जैविकीय आवश्यकताओं की पूर्ति। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, राष्ट्र की अवधारणा में कौन कौन से भाव निहित हैं? ओके, राष्ट्र की अवधारणा में कौन कौन से भाव निहित हैं? नगरीकरण, विद्युतीकरण, औद्योगिकीकरण या शिक्षा, सर्वमुक्त तथा सर्वगणीय विकास? तो इसका आंसर ऑब्वियसली शिक्षा, सर्वमुक्त तथा सर्वगणीय विकास बनेगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यज्ञ में विधिवत कर्म करते हुए ऋतिज्ञ को वस्त्राभूषणों से सुसज्जित कन्या प्रदान करने का देव विवाह है। यह कथन किसका है? कौटिल्य, मनु, बृहस्पति या याज्ञवल्क्य? तो इसका आंसर है मनु। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है, भारत में विवाह का मुख्य उद्देश्य है। भारत में विवाह का मुख्य उद्देश्य क्या है? रति सुख, धर्म का पालन, संतानोत्पत्ति या ये सभी? तो ऑब्वियसली ये सभी है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किस प्राचीन भारतीय विदुषी एवं दार्शनिक महिला को ब्रह्माविदिनी तथा मंत्र दृष्टि कहा गया है? गार्गी, विश्वारा, लोपामुद्रा या घोषा? तो इसका आंसर है गार्गी। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। उपनिषद कालीन प्रमुख दार्शनिक नारी थी। ओके, उपनिषद कालीन प्रमुख दार्शनिक नारी थी गार्गी, सावित्री, लोपामुद्रा या विश्वारा? तो ऑब्वियसली इसका भी आंसर बनेगा गार्गी ही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, जब उच्च वर्ण का व्यक्ति ठीक अपने से नीचे वर्ण की कन्या से विवाह करता है, तो यह विवाह कैसा विवाह कहलाता है? प्रतिलोम विवाह, अनिलोम विवाह, अंतरजातीय विवाह या अप्रशस्त विवाह? तो जब एक उच्च वर्ण का व्यक्ति नीचे वर्ण की कन्या से विवाह करता है तो वह अनुलोम विवाह कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, किसका सर्वोत्तम प्रकार का विवाह था? ओके, देव, प्रजापात्य, ब्रह्म या गांधर्व?
तो ब्रह्म का विवाह आपका सर्वोत्तम प्रकार का विवाह था। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। स्त्री स्वतंत्रता के योग्य नहीं है। बचपन में पिता, युवावस्था में पति तथा वृद्धावस्था में पुत्र की रक्षा करते हैं। यह कथन किसका है? मनु, बृहस्पति, शुक्र या वशिष्ठ? तो ये देखिए गुरु वशिष्ठ का है। ओके, गुरु वशिष्ठ और किसके गुरु थे? जल्दी आंसर करके बताइएगा आप लोग कमेंट में। तो जब उच्च वर्ग की कन्या निम्न वर्ग के व्यक्ति के साथ विवाह करती है तो यह क्या कहलाता है? सपंडी विवाह, प्रशस्त विवाह, प्रतिलोम विवाह या प्रशस्त विवाह? तो यह आपका प्रतिलोम विवाह कहलाता है। ओके, याद रखिएगा, जब उच्च वर्ग का व्यक्ति किसी निम्न वर्ग की कन्या के साथ विवाह करता है तो वो अनुलोम विवाह होता है, और जब उच्च वर्ग की कन्या किसी निम्न वर्ग की कन्या के व्यक्ति के साथ विवाह करती है तो वो प्रतिलोम विवाह कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पिता, माता तथा पति द्वारा स्त्री को उपहार स्वरूप दिए गए धन को हिंदू शास्त्रों कारों ने नाम दिया है। ओके, क्या नाम दिया है आपका? असौदायिक स्त्रीधन, चल संपत्ति, सदायिक स्त्रीधन या अचल संपत्ति? तो इसका आंसर है सौदायिक स्त्रीधन। निप्रस्य परमो धर्मः प्रजान परिपालनमः। राजा के कर्तव्यों के विषय में यह कथन किसका है? ओके, मनुस्मृति, शुक्र नीति, चाणक्य या ऐत्रेय ब्राह्मण? तो इसका आंसर है शुक्र नीति। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यापारियों की श्रेणी में प्रधान को क्या कहा गया है? व्यापारियों की श्रेणी में प्रधान को क्या कहा गया है? गणपति, शार्थवाह, ज्येष्ठक या इनमें से कोई नहीं? तो व्यापारियों की श्रेणी में प्रधान को शार्थवाह कहा गया है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नगर श्रेणी किसे कहा गया है? नगर श्रेणी किसे कहा गया है? श्रमिक संघों के प्रधान को, कृषकों की श्रेणी के प्रधान को, नगर के व्यापारियों की श्रेणी के अध्यक्ष को या व्यापारी श्रेणी के प्रधान को? तो नगर श्रेणी, देखिए नाम से ही आंसर इसका, नगर के व्यापारियों की श्रेणी के अध्यक्ष को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है गोत्रों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ओके, कश्यप, वशिष्ठ, भृगु, गौतम, भारद्वाज, अत्रि, विश्वामित्र तथा अगस्त्य आदि ऋषियों के नाम गोत्र के रूप में लिए जाते हैं। गोत्रों का मुख्य महत्व विवाह के संदर्भ में होता था। सगोत्रीय विवाह के पूर्ण प्रतिबंध था। तो ऑब्वियसली इसका आंसर ऑल ऑफ दीज बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। गुप्त काल में बड़े संघों के प्रतिनिधियों को क्या कहा जाता था? श्रेष्ठी, महाजन, साहू या नैगम? तो गुप्त काल में श्रेष्ठ संघों के प्रतिनिधियों को नैगम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नैगम। नेक्स्ट क्वेश्चन। संस्कृति मनुष्य की मानवता दृष्टि प्रदान करती है। यह विचार प्रतिपादित है ईश्वासयोपनिषद, अग्निपुराण, छंदोग्य उपनिषद या श्वेताश्वर उपनिषद? तो इसका आंसर है आपका छंदोग्य उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। संस्कृत के अंतर्गत निम्न में से कौन सा भाग संविष्ट है? संस्कृत के अंतर्गत निम्न में से कौन सा भाग संविष्ट है? शिष्टता, सौजन्य, परिमार्जन या सभी? तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए बढ़ते हैं। निम्न कथन किसका है? संस्कृत में आंतरिक मानवीय उत्कृष्टता, बाहरी आचार विचार, रीति रिवाज, वेशभूषा सम्मिलित है। ओके, इसके ऑप्शंस देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। डॉक्टर विशंबरनाथ उपाध्याय, श्री कन्हैयालाल, रामधारी सिंह दिनकर या डॉक्टर हरिवंश लाल शर्मा? तो इसका आंसर है डॉक्टर विशंबरनाथ उपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आर्यों और आर्योत्तर एक्चुअली होना चाहिए, संस्कृति में मिश्रण में जो संस्कृति उत्पन्न हुई वह भारत की बुनियादी संस्कृति बनी। यह धारणा किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू या के.एन. मुंशी? तो इसका आंसर है आपका रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संस्कृति की विशेषता है आश्रम व्यवस्था, व्यापकता, परलोक और पुनर्जन्म में विश्वास या सभी? तो ये सभी भारतीय संस्कृति की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संस्कृति की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है ओके
दया, त्याग, आत्मदर्शन या परोपकार? तो इसका आंसर देखिए आत्मदर्शन। ओके, जल्दी से जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्योंकि 100 क्वेश्चन आज हम लोग को करने हैं। ओके, तो वीडियोस अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करिए आप लोग, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ जल्दी से जल्दी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, क्योंकि आने वाले टाइम में बीएड के जितने भी बच्चे कंपटीशन के लिए जाएंगे तो जो पहला पेपर होता है उसकी प्रेपरेशन तो सबके लिए होगी, चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम, किसी भी ट्रेड से आप लोग बीटेक कह रहा हूँ बीएड करने जाएंगे, सबके लिए बेनिफिशियल होगा। तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर ज़रूर किया करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहा है किसी भी विचार को अवधारणा बनने हेतु आवश्यक है कि वह विवेकपूर्ण हो, मानवीय आदर्शों के अनुरूप हो, तर्क संगत हो या सभी? तो ऑब्वियसली इसका भी आंसर बनेगा ऑल ऑफ दीज। समाज के विचारों के आदान प्रदान का प्रमुख माध्यम है ओके उपदेश, अवधारणा, फतवा, ये सभी। तो समाज के विचारों के आदान प्रदान का प्रमुख माध्यम क्या है? अवधारणा। फतवा से हमारा क्या लेना देना? अवधारणा क्या होती है भैया? अवधारणा एक व्यक्तिगत अस्तित्व है, सामूहिक अस्तित्व है, ए बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो अवधारणा एक व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों अस्तित्व में विद्यमान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन भारत का सबसे प्राचीन साहित्य है? महाभारत, वेद, पुराण या रामायण? तो भारत का सबसे प्राचीन साहित्य हमारे वेद हैं। वेदों की संख्या कितनी और कौन कौन से वेद है? जल्दी कमेंट करके बताइएगा आप लोग। अस्तित्व दर्शन से क्या तात्पर्य है? जो वेदों में विश्वास न करता हो, जो वेदों में विश्वास करता हो, जो इस लोक में विश्वास करता हो या सभी? तो ऑब्वियसली इसका भी आंसर बनेगा ऑल ऑफ दीज। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या कह रहा है? भारतीय संस्कृति है एकात्मक, सातमासिक, अविकसित या इनमें से कोई नहीं? तो ऑब्वियसली भारतीय संस्कृति सातमासिक है क्योंकि सबको लेकर चलती है। भारतीय दर्शन का मूल स्रोत रामायण, वेद, महाभारत या पुराण? तो ऑब्वियसली भारतीय दर्शन का जो मूल स्रोत है वो हमारे वेद से। भारतीय दर्शन में दर्शन का क्या अर्थ है? परम तत्व का साक्षात्कार, बौद्धिक विवेचन, ज्ञान, और एक सेकेंड, बौद्धिक विवेचन, ज्ञान के प्रति अनुराग या सभी? तो अनुराग थोड़ी ना होता है, तो इसका आंसर बनेगा ए, जो पहला वाला ऑप्शन था आपका, वो था आपका परम तत्व का साक्षात्कार। जो वेदों में विश्वास न करे उसे क्या कहा जाएगा? ओके, आस्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन, वेदांत या इनमें से कोई नहीं? तो ऑब्वियसली जो वेदों में विश्वास नहीं करेगा उसे हम लोग नास्तिक दर्शन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा दर्शन नास्तिक है? जैन दर्शन, चारवाक दर्शन, बौद्ध दर्शन या ये सभी? तो ऑब्वियसली ये सभी आपके नास्तिक दर्शन की कैटेगरी में आते हैं। ओके, और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी, जल्दी से जल्दी आप लोग को वो भी दे देता हूँ। देखिए, जो बच्चे बीकॉम सेकेंड ईयर के हैं, याद रखिएगा सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर के हैं, बीकॉम की बात कर रहा हूँ मैं, ओके, उन लोग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज मैंने चला रखी थी जिसमें से एग्जाम में वही सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ओके, तो यहाँ आई बटन पे आप लोग को उसका लिंक मिल जाएगा, जल्दी से जल्दी जाकर उस जितने भी कॉमर्स के बच्चे हैं वो सारे के सारे वीडियोस देख लें ताकि एग्जाम आने वाले जो परीक्षाएं उनकी बची हैं उनके लिए वो बेनिफिशियल साबित हो। ओके, तो यहाँ आई बटन पे भी आपको लिंक मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज की वीडियोज़ आप लोग को अवेलेबल हो जाएगी। ओके, तो चलिए अब जल्दी से हम लोग अपने वीडियोज़ की तरफ फिर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। भारतीय दर्शन में षड दर्शन है, ओके, संख्या तथा योग, न्याय तथा योग, मीमांसा तथा वेदांत, न्याय तथा वैशेषिक। तो भारतीय दर्शन में जो षड दर्शन है वो आपका न्याय तथा योग है। निम्न में से कौन सा आस्तिक दर्शन है? ओके, चारवाक, बौद्ध, जैन या सभी? ये क्वेश्चन एक्चुअली देखिए थोड़ा डाउटफुल है क्योंकि ऊपर देखिए इसका आंसर जो बना था वो बना था आपका ऑल ऑफ दीज, जो नास्तिक था, बट ये आस्तिक से लेना देना, तो इस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए हम लोग मूव ऑन करते हैं। गर्भावस्था के समय संपन्न किए जाने वाले प्रमुख संस्कार थे। ओके, पुंसवन गर्भ की रक्षा हेतु गर्भ के तीसरे माह में यह संस्कार होता था। गर्भाधान पुरुष स्त्री में अपना बीजारोपण करता था।
सीमांतोन्नयन, गर्भस्थ शिशु की मासिक वृद्धि, या सभी। तो ऑब्वियसली इसका आंसर बनेगा ऑल ऑफ दीज। आरण्यक का अंतिम भाग है, आरण्यक का अंतिम भाग क्या है? वेदांत तथा संहिता, उपनिषद, वेद या आरण्यक। तो आरण्यक का अंतिम भाग आपका उपनिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस ग्रंथ में साकेत एवं मध्यमिका पर इंडो ग्रीक यानी कि यवन आक्रमण का संदर्भ है? मालविका अग्निमित्र, चरक संहिता, यवन जातक या महाभाष्य। तो इसका आंसर है महाभाष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। किसने वैदिक ग्रंथों के ज्ञान कांड को भली भांति समझा है? ओके, वेदांत, न्याय, मीमांसा या संख्या। तो देखिए वैदिक ग्रंथों के ज्ञान कांड की बात हो रही है, तो इसका आंसर बनेगा वेदांत। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस ग्रंथ में राम कथा का वर्णन है? ओके, छांदोग्य उपनिषद, राम ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मण या अष्टाध्यायी। तो राम कथा का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में है। चतुराश्रमों का पूर्ण उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हुआ? ओके, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, स्मृति में या धर्मसूत्र में। तो ये देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर है उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला आजीवक मत के गुरु थे संजय वेल्ठिटपुत, आलार कलाम, उद्दक रामपुक्त या मकलीपुक्त गोसाल। तो आजीवक मत के जो गुरु थे वो आपके थे मकलीपुक्त गोसाल जी। बौद्ध धर्म में ज्ञान का अर्थ है? ओके, कैवल्य, निर्वाण, त्रिरत्न या संबोधि। तो इसका आंसर देखिए आपका बनेगा संबोधि। ओके, और जो त्रिरत्न की बात होती है बौद्ध धर्म के आपके महत्वपूर्ण अंग हैं। तीन त्रिरत्न में देखिए, एक आता है आपका बुद्ध, दूसरा धम्म और तीसरा संघ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है महाभारत का प्रारंभिक नाम था। महाभारत को पहले हम लोग किस नाम से जानते थे? भारत संहिता, सतसहस्त्र संहिता, वाजस्नेयी संहिता या जय संहिता। तो इसका आंसर है आपका जय संहिता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? धम्मपद किस धर्म में निहित है? धम्मपद किस धर्म का ग्रंथ है? जैन, बौद्ध, आजीवक या इनमें से कोई नहीं। तो धम्मपद जो है आपका वो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अष्टांग मार्ग किस धर्म में निहित है? अष्टांग मार्ग किस धर्म में निहित है? ब्राह्मण धर्म, जैन धर्म, आजीवक या बौद्ध धर्म। तो इसका आंसर है बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि निम्न में से क्या जैन एवं बौद्ध धर्म की देन है? निम्न में से क्या जैन एवं बौद्ध धर्म की देन है? यज्ञ, देव पूजा, अहिंसा या इनमें से कोई नहीं। तो जैन एवं बौद्ध धर्म की जो देन है वो आपकी है अहिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंकों के प्रयोग का अभिलेखीय साक्ष्य सर्वप्रथम किन अभिलेखों में पाया गया? ओके, अंकों के प्रयोगों का अभिलेखीय साक्ष्य सर्वप्रथम किन अभिलेखों में पाया गया? शोकक के अभिलेख, युवन अभिलेख, गुप्त अभिलेख या कुषाण अभिलेख। तो अंकों के प्रयोग का अभिलेखीय साक्ष्य कुषाण अभिलेख में पाया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? उत्तरार्जुनियन का संबंध किस धर्म से है? जैन, आजीवक, बौद्ध या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तरार्जुन धर्म का संबंध जैन धर्म से है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं। प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक शल्य चिकित्सक का संबंध किस काल से है? बुद्ध काल से, गुप्त काल से, मौर्य काल से या इनमें से कोई नहीं। तो शल्य चिकित्सक का संबंध बुद्ध काल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। आज इसका क्या बोलते हैं, राष्ट्र गौरव का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद से देखिए हम लोग पर्यावरण के लास्ट क्वेश्चन जल्दी से जल्दी देखेंगे, 50 क्वेश्चन। ओके, तो इसका देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। वकाटक कालीन अजंता की गुफाओं का संबंध किस धर्म से? शैव, वैष्णव, जैन या बौद्ध। तो इसका आंसर है बौद्ध धर्म से। ओके, तो ये देखिए जो हमारे क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे राष्ट्र गौरव के संबंधित क्वेश्चंस थे। जो मैंने अभी तुरंत आपको 50 क्वेश्चन कराए, ये सारे के सारे देखिए राष्ट्र गौरव संबंधित क्वेश्चन थे, जो PYQ मतलब
पिछले 10 सालों में पूछे गए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस थे। ओके, और ये वीडियो नंबर 13 है हमारी। बाकी 12 वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड करा चुका हूँ, जो आपको यहाँ पे अभी आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल दूंगा, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। ओके, अब देखिए हम लोग नेक्स्ट 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे पर्यावरण का। ओके, बट अभी ड्यू टू सम रीज़न मैं उसको अभी अपलोड नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अभी रात में 11 बजे आपको पर्यावरण की 50 क्वेश्चंस की वीडियोस मिलेगी, तो उसको भी जल्दी से जल्दी आप लोग फॉलो करिएगा। ओके, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप लोग नोटिफिकेशन को टर्न ऑन कर लीजिएगा और रात के 11 बजे ही आपको 50 क्वेश्चन पर्यावरण के मिल जाएंगे। तब आज हम लोग टोटल 100 क्वेश्चन देख लेंगे पर्यावरण के। ओके, तो चलिए अभी फिलहाल हमारे वीडियोस को यहीं विराम करते हैं, और 50 क्वेश्चन ये राष्ट्र गौरव के मैंने आपको करा दिए हैं। बाकी 50 क्वेश्चन अभी रात के 11 बजे हम फिर से देख लेंगे पर्यावरण के। तब तक आप लोग पढ़ाई करिए, क्योंकि 24 को ये आप लोग का एग्जाम है। ओके, सो गुड लक, और अच्छे से आप लोग पढ़ाई करिए।